पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल, एक्शंस और पेश के इक़दामात पर इत्तफाक। स्टाफ की सतह पर ताहाल मुआहिदा नहीं हो सका। सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि IMF ने पॉलिसी मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। बाज़ नुकात तस्वीर तलब है, कुछ नुकात पर फैसला वाशिंगटन से होगा। IMF वफ्द आज वापस चला जाएगा। वज़ीर खजाना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 10 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पैरासिटामोल समेत दीगर अद्वियात की कीमत में इजाफे की मंजूरी का इम्कान। 18 नई अद्वियात की कीमतों के तयन पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 10 रुपए 80 पैसे कमी कर दी गई। डेयरी फार्मर्स ने दूध की डबल सेंचुरी करा दी। 11 फरवरी से 20 रुपए इजाफे के बाद दूध की कीमत 210 रुपए फी लीटर हो जाएगी। इस वक्त भी दूध सरकारी निब से 10 रुपए जायद बिक रहा है। IMF मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, आइन की बालादस्ती का रास्ता सिर्फ अदलिया के पास है। हुकूमत इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बचती है। मरीम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस है, मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। आज की महंगाई इमरान खान की देन है। नवाज शरीफ के 4 साल दौर में अशिया की कीमतें नहीं बढ़ी। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज की जवाबी वार, कहा जेल भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर अय्याशियों की जवाब देना पड़ेगा। फराह खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर दिया। मरीम नवाज ने वोट को इज्जत दो के बाद वोट दो मंसूबा लो का नारा भी लगा दिया। कहा, हजारा सूबा बनाना है तो 2/3 अक्सरियत के साथ वोट दो। इमरान खान कोई आम शहरी नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। अवाम के बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा, हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में अवाम की हिमायत हासिल रही है। तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। इमरान खान को इस्तेकाक हासिल न होने का एतराज मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। 90 रोज में इंतखाबात ना हुए तो ये आइन शिकनी होगी। इमरान खान की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का हुक्म देने की इस्तदा। ये लोग जो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन है, अब वो मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे। हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। राह फरार इख्तियार करने के बजाय इंतखाबात की तैयारी करें। असद उमर का मशवरा, इंतखाबात की तारीख ना दी तो आइन की बालादस्ती की तहरीक चलाएंगे। फवाद चौधरी ने साफ बता दिया। सवाल किया, इलेक्शन कमिश्नर मुंशी कहने पर बुरा मानते हैं या असिस्टेंट कह दें? मुसरत चीमा बोली, हुक्मरानों ने खुशहाल पाकिस्तान को बदहाल पाकिस्तान में बदल दिया। अब जो जमहूरियत आएगी वो असल इंतकाम होगा। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये पाकिस्तान की बर्बादी चाहते हैं। इमरान खान, आज तुम्हें हिसाब भी देना होगा, एहतसाब भी देना होगा। PTI इलेक्शन नहीं, मुल्क की बर्बादी चाहती है। हुकूमत के पास ज़िमनी इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं। राना मशहूद का दावा, कहा, अदालतें और जमहूरियत किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलती। इमरान खान को एहतसाब का सामना करना होगा। पंजाब और KP में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वज़ारत दाखिला ने हरी झंडी दिखा दी। इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में दहशतगर्दी को जवाब बनाया। लिखा, अहलकार दहशतगर्दी से लड़ने में मसरूफ हैं। फारूक हबीब का शदीद रद्द अमल, कहते हैं इलेक्शन कमीशन 2 सूबों में इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं। 90 रोज में इंतखाबात ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी होगी।
शाम में कयामत के जलजला, हर तरफ तबाही के मनाजिर, अमवात 20,000 से तजावुज कर गई, मजीद हलाकतों का खदशा, 72,000 से जायद जख्मी, तुर्किया में अमवात की तादाद 17,134 हो गई। शाम में जलजले से 3,277 अफराद जाँ भाग हुए। हुक्काम के मुताबिक हॉस्टल समेत 70,000 से जायद इमारतें मुनादिम हुई। शदीद सर्दी के बायस रज़ाकारों को इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान समेत 70 ममालिक की इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्किया और शाम में इमारतों के मलबे तले जिंदगी के आसार अब भी बाकी हैं। 4 दिन गुजरने के बाद भी अफराद के मिलने का सिलसिला जारी। 90 घंटे बाद 6 साला बच्चे समेत दर्जनों अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले दबे एक ही खानदान के 5 अफराद को बचा लिया गया। दूसरी जानिब तुर्किया के एक कब्रिस्तान में सैकड़ों नई कब्रें खोद दी गईं। पाक फौज की तुर्किया में जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने मजीद 17 लाशें मलबे से निकाल ली। रूस पर पाबंदियां लगाने वाले मुआशी मुश्किलात से दो चार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं मगरबी पाबंदियों के बावजूद रूस की मईशत तरक्की कर रही है। आलमी मालियाती इदारों ने भी रूस के मुआशी इस्तेहकाम को तस्लीम कर लिया। रूस से जाने वाली गैर मुल्की कंपनियां खमियाजा भुगत रही हैं। मगरब में महंगाई और तवानाई की कीमतों में इजाफा उरूज पर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आज से कराची में शुरू होगी। पहली बार अपनी नौयत की मुनफरिद नुमाइश 12 फरवरी तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में बिलीव इकोनॉमी के मौके उजागर करना है। मोदी सरकार का वैलेंटाइन डे पर गाय को गले लगाने का दिन मनाने का ऐलान। मोदी सरकार का कहना है कि लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के बजाय काओ हक डे मना सकते हैं। विजर, कालाम और मालम जब्बर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दीर, खैबर, कुरम और गलियात में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरात समेत दीगर इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर के तारीखी शालामार बाग में पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की ट्रॉफी की रुनुमाई। सुपरनोवा नामी ट्रॉफी का इस्तार 24 किरात सोने का है। 9,907 जरकून जड़े हैं। रजब सेठी कहते हैं रुनुमाई के लिए शालामार बाग से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। पहली बार ट्रॉफी पाकिस्तान में तैयार की गई है।